नहीं है जगह, स्रोत, इसलिए हम लोग भुगतना पड़ता है। और इसीलिए ये सब चीजें समाज से संसाधन निकलने से लेकर सरकार को मजबूर करना कि उसका एक हिस्सा इसके लिए दे, लेकिन वो भी हमारे अपनी सृजनशीलता को खत्म न करते हुए ये इस कैटेगरी के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो नॉन एडेड ही कहे जाएंगे पर समाज आधारित कहे जाना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग कैटेगरी, एक कॉइन होनी चाहिए टर्म, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो हम सब लोग नॉन एडेड स्कूल्स में आते हैं और फिर शिक्षा माफिया, हमारे मिनिस्टर्स इतने बड़े बड़े संस्थान खड़े कर, उनकी भी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स, और हमारी जीवनशालाएं नर्मदा घाटी की वो भी प्राइवेट स्कूल्स, तो इसमें एक फ़र्क फिर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। दूसरी बात कि एक शिक्षा का जो एक मुख्य उद्देश्य है, एक सशक्त, यानी एक राष्ट्र के नागरिकत्व यूआईडी कार्ड लेकर सशक्त बनाने की बात नहीं है, लेकिन एक समृद्ध समाज का निर्माण, और उसमें एकजुटता या एकता, और एकता केवल वो एक सर्वधर्म समभाव की बात लेकर एक सार्वभोजन करना की बात नहीं, पर एक समता की बात, जिससे ही सही एकजुटता आती है, उसकी बात बनाना और निर्माण करना, ये अगर शिक्षा का प्रथम और अहम उद्देश्य है तो उस दिशा में शिक्षा कहाँ बढ़ रही है। इसीलिए कॉमन स्कूल सिस्टम एंड कॉमन एक समान शिक्षा, ये हमारा अधोरेखित वाला मुद्दा होना ही चाहिए। एक कलेक्टर अगर तमिलनाडु में अपने बच्चे को वहाँ दाखिल करता है म्यूनिसिपल स्कूल में जाकर, तो उसकी इतनी वाहवाह होती है, इसका मतलब ही ये है कि ऐसे कितने अपवाद है, शायद एक ही वो अपवाद होगा। तो ये बात भी बहुत महत्व की है, और वो केवल कलेक्टर्स या ब्यूरोक्रेट्स तक और राजनेताओं तक सीमित नहीं है, हमने अपने भी अंदर झांकना ज़रूरी है। हमारे घर के बाल बच्चे भी किस दिशा में जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं उनके माता पिता उनसे, ये भी सोचना ज़रूरी है। और इसीलिए समान शिक्षा की बात रखने वालों के अपने ही कार्यभाग से वो चीज़ उभरनी चाहिए और उसका संदेश जाना चाहिए। और वो कैसे जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमने एक वैकल्पिक दिशा की एक बुनने की बात अपने कार्यों से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए कॉमन स्कूल सिस्टम सरकार दे दे तब दे दे, लेकिन कम्युनिटी स्कूल सिस्टम तो अपन शुरू कर ही सकते हैं। और वो प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ लोग करते हैं कुछ, पर उससे भी आगे बढ़कर एक पूरी शिक्षा के लिए जिसका संबंध अलग करिकुलम से होगा, अलग प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग, अलग प्रकार के मटेरियल, माध्यम की अलग सोच, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्थानीय समुदाय से जुड़कर नया आर्किटेक्चर, अभी पोस्ट मॉडर्न आ गया है, लेकिन स्कूल फिर भी पक्के और कैसे होने चाहिए इसकी सोच अलग ही होती है, पेरेंट्स के भी पालकों की भी। तो ये एक सब चीज़ें उसमें एक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उस पूरी एक संपूर्ण सोच के आधार पर। इस प्रकार से अगर सामुदायिक शालाएं चलती है या समाज शालाएं, जीवन शालाएं, जो भी आप उसको नाम दे दे, उसकी अगर शुरुआत होती है तो मुझे लगता है शिक्षा और शिक्षा में क्या फ़र्क होता है। और शिक्षा में सभी बच्चों का एकत्रित आने से धनिकों के बच्चों को उल्टा ज़्यादा सीखने मिलता है। उनका जो खोना होता है ज़िंदगी में दूसरों के साथ आदान प्रदान न करने के कारण, जब तक कि उनके कांच के महलों पर हमला न हो, वो बड़े होने के बाद, तब तक इससे उनका छुटकारा करना, ये उसका उद्देश्य है। ये कहते हुए ये स्कूल्स और उससे एक समाज में इस प्रकार की प्रेरणा निर्माण करने का काम न केवल बच्चों के साथ लेकिन उनके माता पिताओं के साथ भी शुरू होगा। और समाज के जो एक प्रकार की कमेटियां बनती हैं, पर हम देखते हैं कि शिक्षक नहीं आया तो सरपंच का अंगूठा लेकर उसको तनख्वाह दी जाती है। ऐसी कमेटियां आज तक सरकार की पद्धति से होती आई है। हमको अगर अलग प्रकार से समाज के सहभाग के ऐसे ही माध्यम होने पड़ेंगे, प्रातिनिधिक जनतंत्र, एक गांव से या शहरी बस्ती से लेकर संसद विधानसभा तक हम मानते हैं, लेकिन सही प्रतिनिधियों का चुनना जो आज की चुनावी राजनीति में नहीं होने के कारण इतने सारे बुनियादी सवाल उभे हैं, वही बात इसमें भी अपन देखें। और इसीलिए पूरे कम्युनिटी का इन्वॉल्व, इसीलिए ग्राम सभा, बस्ती सभा शहर में, ये जो 73rd 74th अमेंडमेंट में भी इकाइयां हैं, उसके ही तहत शिक्षा के करिकुलम में योगदान देने से लेकर शिक्षा शुरू करने तक,
शिक्षा के नए प्रयोग करने तक ये सब हो सकता है, ये हमको दिखाना चाहिए। अब इससे हम सरकार की छुटका नहीं कर रहे हैं, सरकार को हम जिम्मेदार पकड़ेंगे। सरकार का जो पूरा बजट है उसका जो हिस्सा पंचायत स्तर पर आना चाहिए, उसके लिए जो बाकी जल जंगल जमीन पर लड़ने वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके तहत शिक्षा के लिए भी हम लोगों ने एक खींच कर लाना चाहिए हिस्सा, जो कि लोगों के ही खून पसीने से निर्माण होने वाले उत्पादनों के मूल्य से आता है और कहीं से नहीं। इसलिए फाइनेंस की बात केवल न करते हुए मुझे लगता है हमको ये तमाम मुद्दों के संसाधनों की बात करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन भी, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए कम्युनिटी का योगदान महत्वपूर्ण है। ये केवल एनजीओ के तहत नहीं होते हुए ये एक पूरा इस पूरी नीति का हिस्सा ही होना चाहिए। और वो कैसे हम बढ़ाएं, इसमें प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन से लेकर अलग अलग संस्थाओं तक अपना अपना दायरा तय करें। मुझे लगता है नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ की सोच, ये भी एक बहुत महत्व की सोच शिक्षा के ही अंतर्गत होती है, पर नॉन करिकुलर कहने से इमीडिएटली एक्सक्लूड करने की प्रोसेस शुरू होती है या उसको जिम्मे। अब शिक्षक को शाला छोड़कर सेंसस के काम के लिए लगाना या चुनाव के इलेक्शन कमीशन के काम के लिए लगाना, ये तो हम नकारते हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षा केवल एक 4 दीवारों में सीमित हिस्सा नहीं है और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध, आदान प्रदान भी एक व्यापक दायरे में होने चाहिए। ये वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि करिकुलम का ही हिस्सा और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें भी हमारा आग्रह होना चाहिए। हमारा आग्रह मतलब एक मैक्रो लेवल, एक फ्रेमवर्क रखने में हमारी भूमिका होगी। बाकी जो विकेंद्रीकरण की बात शिक्षा में भी हम मांग रहे हैं, जैसे हम विकास नियोजन में भी मांग रहे हैं, उसके तहत हर कम्युनिटी तय करे। 9 अगस्त को शहीद दिवस मनाना है तो हमारे जीवनशालाओं में जो आदिवासी पहाड़ी पट्टी में चलती है, वहाँ अगर हम लोग बिरसा मुंडा और तंटिया भील को याद नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? हम लोग कौन सा इतिहास और कौन सा भूगोल। अच्छा है कि एनसीईआरटी ने अभी कृष्ण कुमार जी आते तो उनके सामने उनको एक बार सलाम करना था कि उनके होते हुए जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव आया है मैं कहूँगी, उसके कारण एनसीईआरटी का करिकुलम भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और उसको पूरा छोड़ना भी नहीं। लेकिन ये करिकुलम जो कि एक कॉमनैलिटी लाता है, एक समानता लाता है, उसकी ज़रूरत भी है और उसमें विविधता इस प्रकार से हर क्षेत्र के, हर तबके के, भौगोलिक क्षेत्र हो, सामाजिक तबका हो, जैसे कि असंगठित असुरक्षित मजदूरों के गरीब बस्ती में रहने वाले, एक मिनट, रहने वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। बुलडोजर्स खड़े हैं, एविक्शन हो रहा है और हम लोग उन बच्चों को लेकर फिर भी जिद से पढ़ाने वाली माताओं को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। वो बच्चे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए उनको? शिक्षकों ने बच्चों के साथ शामिल होना चाहिए कि नहीं? पॉस्को को लेकर ये मुद्दा उठा, नर्मदा को लेकर ये मुद्दा नहीं उठा, जबकि बच्चे हर बार आते। क्योंकि आजकल ये जो अंतर्विरोध है और जो युद्ध जैसा चल रहा है, उसको लेकर हर मुद्दा एक रणनीति का इनके मुद्दा होता है। और रविशंकर जी की इतनी हिम्मत होती है कहने की कि म्यूनिसिपल स्कूल से नक्सलवादी पैदा होते हैं। इस वक्तव्य का तो हमको लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के पूरे होने के पहले अगर सब लोग सहमत है, भले उसमें रविशंकर जी के शिष्य भी हो, जो गलत है वो गलत है कहते हुए आपने एक रेजोल्यूशन पास करने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आज सरकार जब ख़त्म ही कर रही है गरीबों का दायरा और गरीबों के लिए एक बाजू सर्व शिक्षा अभियान जैसा नाम लेते हुए, तो हमको ये भी कहने की ज़रूरत है कि वहाँ ये जो शिक्षा आज तक दी है, जैसे ग्रामीण बैंकों को वो नकारते थे, अभी कुछ आया कहीं ना कहीं, न केवल टीचर्स एसोसिएशन पर हम सब लोग जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रंट खुद को मानते हैं, उन्होंने भी इसका आग्रह पढ़ना चाहिए कि ये सब चीज़ें होने के बिना सही शिक्षा नहीं आ सकती है। मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग के बात आखिरी में मैं लेती हूँ कि मॉनिटरिंग के लिए जो सरकार ढांचा बना रही है उसमें हम शायद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत लगता है कि नए नए मैकेनिज़म्स और मैकेनिज़म्स, इसका भी एक प्रकार की जटिलता जो आज माफ़ करना गवर्नेंस के नाम पर और बेटर गवर्नेंस के नाम पर आई है, उसको भी ज़रा गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि जो सामाजिक रूप से विवाद छुड़वाने की प्रक्रियाएं हैं
वो उसमें ख़त्म होती जा रही है। तो मुझे इसलिए लगता है कि अगर हम लोग सही में कॉमन स्कूल सिस्टम के साथ कम्युनिटी स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, तो इस RTE का तो एक्ट का तो आज जैसे है वैसा तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसका हमको पूरा विरोध ही करना चाहिए। पर फिर भी अगर वो एक्ट ये थोपते ही है तो उसको लेकर आगे बढ़ते हुए हमने एक वैकल्पिक अपनी भूमिका निभाते हुए मॉनिटरिंग के स्तर तक भी ऐसी ही एक पूरी प्रक्रिया खड़ी करनी चाहिए कि आंदोलनकारी प्रक्रिया। हमारे जिले में प्राइमरी स्कूल्स में क्या चल रहा है, जो जयती जी ने कहा कि डेटा उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने देखा कि क्योंकि हम लोग सरकारी बंद स्कूलों को ताले लगाते हैं या वो चल नहीं रही है ये दिखा देते हैं, उसका हिसाब किताब निकालते हैं, इसलिए हमारे स्कूलों को मान्यता नहीं मिलती है। फिर भी हम परीक्षा में बच्चों को बिठाते हैं केवल आंदोलन के दबाव प्रभाव में। तो इस प्रकार की बात भी होनी चाहिए। अपना जिला, अपना शहर, उसमें शिक्षा का पूरा अध्ययन मतलब एकदम क्लासिकल रिसर्च नहीं, अप्लाइड रिसर्च है, रिसर्च भी नहीं, हमारे ही 8वीं पास होकर ड्रॉप आउट हुए बच्चों को लेकर एक सर्वेक्षण कर दिया जाए और पूरा एनालिसिस उनको लेकर किया जाए। हमारे नर्मदा युवा दल की अभी घटना हुई है तो उन पे भी इस प्रकार का जोश है, अभी शिविर में वो तय करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें संभव है और हमने इसीलिए हमारा दायरा इस कानून की, इस दिशा, इस उद्देश्य उनके अपनी रणनीति के सामने तय करना और उसको अमल में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स खड़े करते हैं और फिर उसमें से कितनी चलती है भगवान अल्लाह भी नहीं जानता, तो हम क्या जाने। ऐसी एक बात होती है हमारे गांव में, तो हम देखते हैं कि वो चलती नहीं है। चलती है तो वस्ती शाला नाम तो लिया, कम्युनिटी स्कूल का ट्रांसलेशन करते हुए महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, पर सही तो वो न बस्ती से जुड़ाव रखता है, न वो व्यापक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा देता है। इसलिए गांधी, अंबेडकर, मार्क्स, फुले, पेरियार, इन सब की परंपरा जो कि हर उनके वक्तव्य में शिक्षा को, लेकिन इस व्यापक अर्थ से शिक्षा को जो स्थान देती आई है, उसको हम लोग कैसे सशक्त करेंगे, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। और उसको लेकर एक आखिरी यही बात कहूँ कि ये माध्यम के रूप में हम शिक्षा को देखते हैं, एक साध्य के रूप में नहीं, साधन के रूप में देखते हैं, पर एक कमोडिटी के रूप में नहीं। ये सब जो ईच बीच की बात है उसमें और एक नई जटिलता पैदा हुई है, ये सो कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग। आज हर बच्चा, बिल्कुल मैं देखती हूँ कि एकदम आइडियल एजुकेशनिस्ट की भूमिका रखने वालों के बच्चे भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और फिर वो उसी से बहुत ज़्यादा पाते हैं, न शिक्षक से, न पेरेंट्स से, न कम्युनिटी से, न कुछ, न सरकार से। इसको भी हमको सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग कहाँ तक किस माध्यम को आगे बढ़ाने देना, नहीं देना, और उस पर भी एक सामाजिक अंकुश कैसे रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि म्युनिसिपल स्कूल्स का खत्म होना जितनी चिंता का मुद्दा है, उसमें साधन नहीं पहुंचना जितनी चिंता का मुद्दा है, इतने ही ये लैपटॉप्स की चुनाव को लेकर ही नहीं, शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए भी एक बंटवारा करना, इस पर भी सोचना ज़रूरी है। आप मेरे साथ कम अधिक सहमत होंगे और आगे बहस बढ़ाएंगे और फिर हम सब लोग मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे, एक एक्ट नहीं एक्शन महत्व की होते हुए, इस विश्वास के साथ आपकी रजा लेते हैं। Thank you very much. बहुत धन्यवाद. Sorry, but I think that was a perfect, I'm sorry I had to cut you. The perfect note on which to end, to give us much to think about. As Medhaji said, it's not just an act, but action that's needed. And education, to think really, I think one of the big things was to think about what is the purpose of education and what is it that not just getting the children into schools, but what is it we're teaching them, and all the issues related to community involvement through that, both in terms of learning from what we know and all the traditional knowledge that is so critical, but also giving children opportunities for other things.
And not just a child in itself, but why we fight for education so much is because it is important, we know, for economic development, but also to create a more just and equal society. And the way that education is going now, the danger is that it will create a more unequal society unless we do something about it. So I hope we have a good day of discussions ahead. I'm sorry we're running really late, I think about half an hour late, but I want to thank very much, especially Jayati Ghosh, Mr. Ishwaran and Medha Patkarji for being with us here today for this opening session, and thanks to all of you. थैंक्स सिरिन। चाय हम सिर्फ 45 मिनट लेट है हमारा सत्र, 45 मिनट्स वी आर डिलेड, बट चाय के लिए आप सब आमंत्रित हैं राइट हैंड साइड पे, और चाय के बाद हम लोग उसके बाद एक पैरेलल सेशन इसी हॉल में है, दूसरा डिप्टी स्पीकर हॉल में है और तीसरा ऊपर। मैं बता देता हूं आपको। सिस्टमिक रेडीनेस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म ये डिप्टी स्पीकर हॉल में अब से 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इन द स्पीकर हॉल, इन द सेम हॉल। Issues of teachers in the Right to Education Act will be Deputy Chairman Hall, which is on the first floor. Thanks. 12:15, we should go back. The scheduled time is 12:15 to start the parallel session.